के लिए कह रहा हो कि बेटी ने किया ही नहीं, लेकिन पुलिस की थ्योरी यह साबित कर रही है कि सोनम ने किस तरीके से पुख्ता प्लान बनाया और प्लान का एक ही टारगेट था, किसी भी हाल में, मैं रिपीट कर रहा हूं, किसी भी हाल में जो मुझे समझ में आया, सोनम का टारगेट था कि राजा मरना ही चाहिए। नहीं, बिल्कुल, ये तो हत्या, देखिए 3 महीने से शादी की तैयारियां शुरू हुई और 3 महीने से हत्या की तैयारियां शुरू हो गई, हत्या की साजिश शुरू हो गई। तो ये तो अकल्पनीय, अविश्वसनीय घटना हमारे देश की है। हमारे यहाँ विवाह, हमारे धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय अलग हो सकते हैं, गरीब अमीर हो सकते हैं, खाना पीना अलग हो सकता है, लेकिन विवाह एक बहुत बड़ी परंपरा है, रीति रिवाज, संस्कार है, संस्कृति सभी धर्मों में। और इस मामले में तो अब देख के तो ऐसा लगा पिछली घटनाओं को, इस्लाम धर्म अब भी सही है, जिसमें कोई ऐसी घटना नहीं हुई जो लगातार ये मेरठ की घटना, लखनऊ की घटना, आगरा की घटना, 1 घंटा 20 मिनट का लाइव देख के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का इंजीनियर मर रहा है। और ये घटना डीजीपी, रिटायर्ड डीजीपी ओम प्रकाश जी, जैसा कि हमारे डीजीपी साहब ने बताया, वो उनकी हत्या होना, जिस अधिकारी के आगे पूरे प्रदेश की पुलिस सैल्यूट करती थी, उसकी पत्नी ने उसकी हत्या करा दी। तो ये हमारी परंपरा कभी नहीं रही। पाश्चात्य सभ्यता हावी हो गई है, वेस्टर्न कल्चर बढ़ता जा रहा है, उसका हमें एक खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। जो हम हंसी ठिठोली में लेते थे, वैलेंटाइन डे, लव डे, किस डे है, येलो डे, प्रपोज डे, पर्पल डे, ब्लैक डे, रोज डे, ये जो हमारे रूटीन में आ गए हैं, अब इन्होंने इतनी आधुनिकता बढ़ा दी है कि हमारी महिलाएं जो बहुत सीता, सावित्री, गार्गी, अनुसुईया, रजिया सुल्ताना, पद्मावत, नहीं ठीक है, आप बड़ी बातें कह रहे हैं, लेकिन एक बात से थोड़ी सी असहमति जताते हुए आगे बढ़ूंगा आईपी सिंह जी, और ये असहमति जताते हुए कि धर्म से नहीं जोड़ा जाए तो ज्यादा बेहतर है। मैं हर्षा जी आपके पास आऊंगा कि 23 तारीख को पाप मोचिनी एकादशी व्रत करती है, झांसे में लेने के लिए कि पति सोचेगा कि पत्नी व्रत कर रही है और उस दिन ले जाकर मरवा देती है। मैं इस पर बातचीत करूंगा, लेकिन ममता काले जी जो बात एपी सिंह ने कही या फिर जो बात विक्रम सिंह जी ने कही, ये ओटीटी प्लेटफॉर्म देखकर आपको भी ऐसा लगता है, या आवश्यकता से अधिक जो हमारे ट्रेंड में नहीं था वेस्टर्नाइजेशन का ये असर हो रहा है? बिल्कुल, ये उसी का असर है। और जहां तक आप आ रहा हूं हर्षा जी आ रहा हूं, ये ममता काले के लिए सवाल था। डीजीपी सर को मैं प्रणाम करती हूं, और सर जो भी विषय उठाते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण विषय होते हैं और अपने एक्सपीरियंस से वो विषय उठाते हैं। 1-2 लाइंस बोलना चाहती हूं कि एक था राजा, एक थी रानी, राजा मर गया और उसके बाद आरंभ हुई एक भयावह कहानी। और मैं कहती हूं राकेश जी कि इस विषय को क्यों नहीं उठाना चाहिए, क्यों इस विषय पर डिस्कशंस नहीं होने चाहिए, क्यों ये विषय मीडिया और सोशल मीडिया में प्रचलित नहीं होना चाहिए। एक परिवार बर्बाद हो गया साहब, एक हंसता खेलता परिवार आज दर्दनाक जीवन जी रहा है। उनके लड़के को मार दिया गया, उनकी बहू ने मार दिया, जिस बहू को वो बड़ी उम्मीद आशाओं के साथ घर लेकर के आए थे, उस लड़के ने उसको अपनी अर्धांगिनी बनाया था कि पूरे जीवन अब ये मेरा साथ देगी। उसने उसको एक प्लानिंग के तहत अपने बॉयफ्रेंड के साथ मरवा दिया। वो उसके साथ रहना ही नहीं चाहती थी। और हम कह रहे हैं, यहाँ पर कुछ लोग कह रहे हैं कि इस विषय पर बात ना हो। ये क्रिमिनल माइंडसेट की बात है, ये खतरनाक माइंडसेट की बात है, ये समाज को कलुषित करने की बात है। और हाँ, इतिहास से कुछ चीजें समझने की भी आवश्यकता है। सत्यवान की पत्नी सावित्री भी थी राकेश जी, जो अपने पति के प्राण यमराज से वापस लेकर के आ गई थी। और एक ये पत्नी थी जिसने अपने पति को मौत के मुंह में ढकेला, इतनी खतरनाक उसने उसको मौत दे दी। सर्वसार हो गई मानवता, सारे रिश्ते तार-तार हो गए हैं। आपने एक बात कही, मैं उस बात को लेकर अंबर जैदी आपके पास आ रहा हूं। राजा के मरने के बाद कहानी नहीं शुरू हुई, कहानी शुरू हुई राजा मरेगा कैसे, यहां से कहानी शुरू हुई। बिल्कुल, देखिए राकेश जी, सबसे बड़ा सवाल यही, यहाँ पर हमने अलग अलग पहलुओं पर पूरे इस डिस्कशन में बात हुई, लेकिन सबसे अहम पहलू ये है कि हम जब भी कोई क्राइम होता है, हम विक्टिम शेमिंग या वटेवर, अभी हमें नहीं पता क्या हुआ, कैसे प्लानिंग हुई। अभी ये है कि सोनम ने ये सारी प्लानिंग की, हमारे सामने है। लेकिन जैसे कि डीजीपी सर ने बात उठाई थी कि हमें इसके कारणों पे चर्चा करनी चाहिए कि क्यों आखिर अचानक से महिलाएं अपने जीवन साथियों को मारने पे आतुर हो गई हैं। हालांकि स्टडीज ये कहती है, यूएन रिपोर्ट्स हैं कि ग्लोबली महिलाएं अपने इंटीमेट पार्टनर्स या रिलेटिव्स के द्वारा मारी जाती आई हैं, और अभी भी ये स्टडीज है। लेकिन अब ऐसा क्या हो रहा है, हम अगर खासतौर से भारत की बात करते हैं तो हम बहुत मॉडर्न हो रहे हैं। हम कहते हैं बड़े जोर
जोर से कि हमारी चोरियां चोरों से कम है, लेकिन जब बात आती है जीवन साथी चुनने की आजादी देने की, तो हम धर्म, जात, ऊंच नीच का भेदभाव, ये सारी चीजों में आप बेटियों के ऊपर सामाजिक दबाव के चलते उनको उनकी मर्जी का जीवन साथी नहीं चुनने दिया जाता। और मैं ऐसा नहीं कह रही कि मार बेटियां देंगे किसी को, लेकिन नहीं मर्जी का जीवन साथी नहीं चुनने दिया जाता है अंबर जैदी, तो प्रीति पांडे क्या मार दे लड़कियां या छोड़ दे? दूसरा रास्ता क्या है? हाँ ठीक है, चलिए बात पूरी कर लीजिए प्रीति जी, 20 सेकंड अपनी बात को रखती है, लेकिन कुछ लोग जो नेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं वो इस तरह से किसी की भी जान के पीछे पड़ जाते हैं और हत्या कर देते हैं। अगर आपके पास चॉइस है, आपको नहीं चाहिए उस रिश्ते में आना, तो आप छोड़ दीजिए, भाग जाइए, नहीं के सामने प्रोटेस्ट यस यस। और मैं नहीं चाहूंगा कि कहीं से इस बात का जस्टिफिकेशन हो प्रीति पांडे, और ये जस्टिफिकेशन ना हो कि मर्जी का जीवन साथी नहीं मिला तो उसके मर्डर की प्लानिंग कर लें। हजार तरीके हैं कि छोड़ दीजिए, चले जाइए अपने प्रेमी के साथ या जिसके साथ आप रहना चाहती हैं, लेकिन मारने के बाद क्या मिलेगा? जाओ जीवन भर सलाखों के पीछे रहो। राकेश जी देखिए क्या है ये, मैं तो बार बार जब इसकी फोटोग्राफ देख रही हूँ आपके चैनल्स पे, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि लड़कियों को क्या हो गया, इनकी बुद्धि को क्या हो गया कि अगर आप शादी के लिए मना नहीं कर पा रहे, आप अपने पेरेंट्स को मना नहीं कर पा रहे, आप घर पे जिद पे अड़ जाइए कि नहीं करनी मुझे उस बंदे से शादी, मैं किसी व्यक्ति को पसंद करती हूँ, मैं उससे शादी करूंगी, वो भी बेहतर है। पिता से अपने घर में लड़ाई करना, भाई से अपने घर में लड़ाई करना, वो फिर भी बेहतर होगा आप अपने घर में अगर उसका विरोध करें, ना कि आप एक मर्डर प्लान करें। तो जो व्यक्ति एक मर्डर प्लान कर सकता है, वो अपने घर में नो टू मैरिज क्यों नहीं कह सकता? मैं तो बार बार ये कहती हूँ, क्या जो लोग बार बार, देखिए मैं ये बात मानती हूँ कि लड़कियों के ऊपर दबाव बनाया जाता है, उनके पिता दबाव बनाते हैं, परिवार की दुहाई दी जाती है, परिवार की इज्जत की दुहाई दी जाती है, सारे नाटक किए जाते हैं। मैं खुद एक्टिविस्ट हूँ, रोज एनजीओ में सब चीजों को हम लोग देखते हैं, लेकिन आप किसी के परिवार के चिराग को बुझा देने का अगर मर्डर प्लान कर रहे हैं, तो आप अंदर से कितने मजबूत हो। दूसरी चीज राकेश जी, मैं बार बार एक बात कहनी चाहूंगी लड़कियों को कि आपने अपने पति की हत्या करके चुना किसको? एक छपरी, जिसकी शक्ल छपरी जैसी है, जो एक फैक्ट्री में काम करता है, मतलब उसकी शक्ल देखिए कि शक्ल से लग रहा है कि रोज वो गांजा और चरस पीता होगा। आप किसको छोड़ के किसको चुन रहे हैं? क्या इसकी भी बुद्धि लड़कियों को नहीं रह गई है? एक नहीं, ये तो जिसको चुने लड़कियों का अधिकार है प्रीति पांडे जी, जिसको चुने उनका अधिकार है, लेकिन ये कतई मतलब नहीं है कि अगर मजबूरी में किसी को चुनना पड़ा तो उसको मार देंगे। भाई आप एब्सोल्युटली आप किसी को भी चुन लीजिए, लेकिन आपके पास बिल्कुल नहीं, किसी को मारने का अधिकार नहीं है। नहीं, ये भी सवाल है, ये भी एक सवाल है भाई। नहीं, ये भी एक सवाल है कि आप जिस व्यक्ति को चुन रहे हैं, माँ बाप, ऐसा नहीं है ना कि मैं अगर कल अपने परिवार में किसी से कहूंगी कि मैं पंचर वाले से शादी करना चाहती हूँ, तो मेरे माँ बाप नहीं ना शादी करा देंगे। पेरेंट्स वहां रिजिड होते हैं, लेकिन मैं बार बार कह रही हूँ, से नो टू मैरिज, ना किसी का कत्ल करिए, ना आपके पास ऑप्शन है, आप डिवोर्स ले लीजिए, आप लीगल जाइए, आप दरवाजा खटखटाइए कानून का, आप किसी परिवार को पूरी तरीके से बर्बाद कर देते हैं। ठीक है प्रीति जी, ठीक है, आपकी बात अपनी जगह, लेकिन आपने कहा कोई पंचर वाला या कोई दूसरा, अरे ठीक है, उनकी भी शादियां होती हैं और होनी भी चाहिए, बिल्कुल, लेकिन ये कोई मतलब नहीं है कि अगर कोई पसंद नहीं है तो जाकर उसको मार दें। आप छोड़ दीजिए, डिवोर्स ले लीजिए, 10 तरीके हैं। मैं आ रहा हूं हर्षा जी, परिवार जरूर देखेगा कि नहीं तो ठीक है, मैं हर्षा जी, ये भी जानकारी है 23 तारीख को पाप मोचनी एकादशी थी, एक ऑडियो भी आया, उस ऑडियो में सोनम अपनी सास से बातचीत कर रही है, परिवार वालों ने कंफर्म भी किया कि उसी दिन की बातचीत थी। मतलब दिमाग में चल रहा है कि व्रत कर ले